जब जब कांग्रेस बीजेपी डरता है, सपा को आगे करता है। जी हां दोस्तों, ये मेरी लाइन नहीं, बहुजन समाज के कुछ चिंतकों की लाइन है। मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। आपके सामने बिल्कुल काम की टॉपिक लेकर हम प्रस्तुत हुए हैं। और उधर छत्तीसगढ़ के रायपुर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कांग्रेस ने ऐलान किया कि हम जातिगत आधार पर जनगणना करेंगे और प्राइवेट सेक्टर में जो है आरक्षण देंगे। और ठीक उसके जवाब में बहन मायावती जी उतर गई। बहन मायावती जी ने कहा कि जब इनके शासन थे पिछले 70 सालों में इन्होंने जातिगत जनगणना नहीं किया, प्राइवेट सेक्टर में क्या, ये तो सरकारी क्षेत्र में भी आरक्षण नहीं देते हैं। बहन जी ने जो कहा है कि ईडब्ल्यूएस का जो आरक्षण है वह सरकार हमेशा भरती है, खोज खोज के भरती है, जबकि एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण केवल खानापूर्ति होती है, कोटा कभी भरता ही नहीं है और इसलिए यह निष्क्रिय हो गया है। और रही बात ये प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं। जब जब ये डरते हैं बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से, बहन मायावती जी से, जब ये डरते हैं तो सपा को आगे करते हैं। और इसका सबूत है हमारे पास। जब नौकरियों में, सेवाओं में प्रोन्नति का आरक्षण था, यानी प्रमोशन का, पदोन्नति का, तो सपा को आगे कर दिया आरक्षण के पदोन्नति बिल को फाड़ने के लिए, और फाड़ दिया। उस वक्त ये कहां थे? क्या उस वक्त यह बात नहीं सूझी थी, याद नहीं आ रही थी कि जातिगत जनगणना भी होनी चाहिए और प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण भी मिलना चाहिए। रायपुर यानी छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर, तो छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है, उधर राजस्थान में भी चुनाव होना है। और राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भाजपा सब एक्टिव इसलिए हो गया है, बसपा बड़ी ताकत के साथ उभर रही है छत्तीसगढ़ में भी और राजस्थान में भी। हम मीडिया वाले हैं, पत्रकार हैं, पक्षकार नहीं। आईना तो हम सबको दिखाएंगे। बहुजन समाज पार्टी भले ही मजबूत हो रही हो राजस्थान में अथवा छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये कैसी गारंटी है? ये कोई गारंटी देगा कि जिस तरह 6 विधायक को कांग्रेस ने मिला लिया था पिछले चुनाव के बाद, मान लीजिए 10 विधायक बसपा का आ जाएगा, 15 आ जाए, 20 आ जाए, ये पावर बैलेंस बन जाए। लेकिन क्या बसपा के जीते हुए विधायक कांग्रेस में या बाकी अन्य दल में, भाजपा वगैरह में बिकने के लिए नहीं जाएंगे? ये गारंटी देगा कौन? बहन मायावती जी या उनके कोऑर्डिनेटर? वो किस तरह के कैंडिडेट को खड़ा करते हैं? बसपा के कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करके भूखा प्यासा खड़ा होकर चुनाव जितवाता है। बाद में पता लगता है कि विधायक जी तो रातों रात बिक गए। अब उस कार्यकर्ता के पास ईंट पत्थर चलाने के अलावा, कुर्सियां तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं रहता है। बहन मायावती जी को चुनावी घोषणा में यह भी बताना होगा आम जनता को कि छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में अगर हम पावर बैलेंस में आ गए तो हम अपने विधायकों को संभाल कर रखेंगे। क्या बहुजन समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है कि अगर नेता बन जाए, एस्टेब्लिश हो जाए तो किसी अन्य दल में 5-6 करोड़ रुपए में बिक जाए? ये आरोप है आम जनता का कि 5 करोड़ 6 करोड़ ये बोलते रहते हैं। कोई विश्वस्त, कोई जवाब नहीं है, कोई सबूत नहीं है, लेकिन जनता तो यही कहती है कि पैसे के आधार पर ये बिके हैं, हर जगह बिक जाते हैं। मध्य प्रदेश का भी वही हाल रहता है। छत्तीसगढ़ में जनता ये चाहती है, राजस्थान की भी जनता चाहती है कि बहन मायावती जी के नेतृत्व में राज्य की सरकारें हो और इतना इनको मत मिल जाए, इतना बहुमत हो जाए कि ये खिंचाई करके रखे, सरकार को टाइट करके रखे। जैसे पिछली बार भी अगर ये 6 विधायक बसपा के कांग्रेस में नहीं घुसते तो कांग्रेस की सरकार कभी भी गिर सकती है। बिल्कुल लबालब की स्थिति पे हुई थी और चुनाव जीते थे, लेकिन बसपा के विधायक जाकर कांग्रेस को मजबूती प्रदान किए। बाद में इनको व्हिप जारी करना पड़ा, बहुत कुछ किए, लेकिन किसी तरह 5 साल राजस्थान में गुजार लिया गया।
अब हम पिछले 5 साल में जो राजस्थान का रिकॉर्ड देखते हैं, क्या बहुजन समाज में खास करके SC ST पर कितनी घटनाएं हुई, ये राजस्थान की जनता, आप सब इसके पक्के सबूत हैं। और हमें ये बताएं कि कांग्रेस का जो 5 साल का शासन राजस्थान में अभी जो बीता है, क्या SC ST की साथ घटनाएं नहीं हुई, क्या आंदोलन नहीं हुए, बार बार वहां पर जो है लोग जाकर आंदोलन किए, यहां तक बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा, स्कूली बच्चों तक को भी, सबके साथ भेदभाव हुआ है। किस मुंह से कांग्रेस SC ST वर्ग से वोट मांगेगी? क्या उन्होंने इंसाफ दिया? और रही बात यह कि बसपा को अगर आप वोट दे देते हैं, क्या बसपा के विधायक नहीं बिकेंगे? बहन मायावती जी को सोचना होगा। मीडिया के माध्यम से आम जनता की आवाज हमने बता दिया, आम जनता यही कह रही है, बसपा अगर जीत भी गई, बहन मायावती जी हमें पसंद है, हम पसंद करते हैं, लेकिन बसपा अगर जीत गई तो इनके विधायक बसपा में टिके रहेंगे अथवा कांग्रेस के हाथों बिक जाएंगे। पिछली बार चुनाव में छत्तीसगढ़ में बहन मायावती जी अजीत जोगी के साथ गठबंधन में थे। अब अजीत जोगी जी तो रहे नहीं, लेकिन बसपा के कैडर, कार्यकर्ता और मतदाता बिल्कुल तैयार है छत्तीसगढ़ में बसपा को सीट देने के लिए। हो सकता है कि भूपेश बघेल जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, वर्तमान में 5 साल से कांग्रेस का शासन रहा है, अगर कमजोर पड़ेंगे तो बसपा मजबूत होगी, क्योंकि भाजपा की तरफ यह वोट नहीं जाएगी। कांग्रेस से जो भी असंतुष्ट होंगे, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स के, OBC के, सब के सब बसपा को वोट करेंगे। लेकिन कल को बसपा के विधायक चुनाव जीतने के बाद फिर कांग्रेस में चले गए तो इसकी क्या गारंटी है? क्या बहन मायावती जी का जो शीर्ष नेतृत्व है, खुद बहन मायावती जी आम जनता के लिए ऐसा प्रेस नोट जारी करेंगे कि हमने बिल्कुल विश्वासी कार्यकर्ता को इस बार टिकट दिया है, अथवा हमारे पास फला चाबी है जिससे हम टाइट करके रखेंगे, हमारे विधायक बिकेंगे नहीं और दल बदल नहीं करेंगे? ये सबसे बड़ी समस्या है। बार बार ये बसपा कहती है कि संविधान ही हमारा घोषणा पत्र है, लेकिन आम जनता संविधान से काफी दूर है। जितने भी संविधान में अनुच्छेद लिखे हुए हैं, जो आम जनता के अधिकार संविधान प्रदत्त मिले हुए हैं, दिए गए हैं, वो आम जनता को हासिल नहीं हो पाता। आम जनता कहती है संविधान में सब कुछ लिखा हुआ है, आप जब राज्य में आएंगे, आप जब सरकार में आएंगे, हम इग्नोर्ड हैं, हमें सरकार धक्के देकर रखती है, ना आवास योजना का लाभ मिलता है, राशन 5 किलो में भी कटौती होती है, भले ही केंद्र सरकार की कितनी बढ़िया योजना हो। लेकिन जब आप रहोगे शासन में तो आप हमें कहां कहां से बेनिफिट दोगे, कहां कहां से लाभ दोगे। इसलिए बहन मायावती जी को भी चाहिए कि SC ST के लिए, खास करके OBC के लिए एक अलग से घोषणा पत्र जरूर जारी करें कि आप अगर इग्नोर हैं तो हमारे सामने आप इग्नोर नहीं रहेंगे, हम खड़े रहेंगे और वादा करते हैं कि आप आज तक भले ही इग्नोर थे सरकार से, सत्ता से, ये मनोवादी सत्ता थी, हम आपके बीच बहुजन समाज के हैं और हम आपको संभाल कर रखेंगे, लेकर चलेंगे और सारी सुविधाएं देंगे। इस तरह बसपा को बयान देना होगा, आम जनता के बीच जाना होगा। फुल बहुमत से बसपा की सरकार बन जाएगी अगर बहन मायावती जी घोषणा पत्र लेकर और दोनों राज्यों में पहुंच जाए, क्योंकि कांग्रेस और भाजपा दोनों से आम जनता त्रस्त है। बहन जी में आस है, लेकिन बहन जी खास बनकर ना रहे, आम जनता के बीच आ जाए, यही सबकी आस है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।